हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास 8 में रेशनल नंबर। तो पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा करके अधिक से अधिक हमें लाइक दीजिए, ताकि आप अपने पूरी रिलेशन या फैमिली जिनको है आप अपने इस चैनल के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। तो लेट स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। तो व्हाट इज रेशनल नंबर? सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेशनल नंबर किसको कहते हैं। जैसा कि आप डिफिनेशन जानते हैं, द नंबर ऑफ इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तो व्हाट इज पी अपॉन क्यू? where p is equal to numerator and q is equal to denominator, each and every number, जो भी आप जानते हैं कोई भी नंबर हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी हो, सब रेशनल नंबर में आते हैं। तो आपका इसका डिफिनेशन है, द नंबर इज in form of p upon q where q cannot equal to 0. For example, 0, 1, 2, 3 etc. ये जितने भी हैं काउंटिंग नंबर, ये सब रेशनल नंबर में आते हैं। अदरवाइज 1/2, 3/4, 7/2 एटसेट्रा, ये सब भी रेशनल नंबर हैं। इसके बाद इसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज होल नंबर एंड व्हाट इज नेचुरल नंबर, जो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। होल नंबर विच नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0, अदरवाइज हम कह सकते हैं द काउंटिंग नंबर विथ 0। नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसकी जरूरत आपको यहां पड़ेगी। तो ये था हमारा रेशनल नंबर। इसके बाद इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? all the positive and negative number is called integer, like that ये जितने भी हैं ये सब इंटीजर कहलाते हैं, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं? जो प्लस साइन में रहते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। एंड नेगेटिव विच इज इन माइनस साइन इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट यहां पर पॉजिटिव इंटीजर हो गया एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। और एक है जीरो। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। जीरो को हम ना तो पॉजिटिव कहते हैं और ना नेगेटिव कहते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप पढ़ते जाएंगे। ये तो हो गया आपका रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता दूं। जैसे क्या होता है, नंबर दिए हुए रहते हैं -3/5,
राइट रेशनल नंबर with given denominator। फर्स्ट नंबर 20। यदि ए डिनोमिनेटर 20 दिया हुआ है तो इस रेशनल नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 20 आए। तो पहले क्या करेंगे, इस 5 से 20 को डिवाइड कर देंगे। क्वोशिएंट आ गया 4, तो देन वी मल्टीप्लाई 4 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमारा इस रेशनल नंबर को हमें ऐसे एक्सप्रेस करना था कि जिसका डिनोमिनेटर 20 आए। तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 4 कहाँ से आएगा, यह 4 इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाता है कि ये 4 है और उसी से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, -3/7 एंड 6/-13, तो ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें से क्या यहाँ फिलअप होगा। तो वेरी सिंपली एंड 6/13। फर्स्ट स्टेप में -3/13 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड स्टेप में 7 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर 39 इज लेस देन 42। ये जो सेकेंड स्टेप मल्टीप्लाई होता है ये सेकेंड रेशनल नंबर होता है। तो देयरफॉर वी कैन राइट ये फर्स्ट रेशनल नंबर लेस देन सेकेंड रेशनल नंबर। इस तरह से हम कर सकते हैं। इफ अरेंज करना रहे, मान लीजिए कोई नंबर है इसे अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में, तब क्या करेंगे, देयरफॉर वी टेक एलसीएम ऑफ 9, 12, 18 एंड 3 वी गेट, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो हम इसका एलसीएम ले लिए, यहाँ पे लिख दिए 36। जैसे इससे पहले हम लोग फ्रैक्शन का ऐड और सब्ट्रैक्ट करते आए हैं, ठीक उसी तरह से करेंगे। 9 4 जा 36, तो 4 4 जा 16, कॉमा, यहाँ साइन नहीं है कॉमा है तो कॉमा लगा देंगे। उसके बाद ये -12 3 जा 36, तो 5 3 जा 15, 18 2 जा 36, ये माइनस इसमें आ जाएगा, -7 2 जा 14, फिर 3 12 जा 36, तो 12 2 जा 24। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, जैसा आएगा उसी हिसाब से इस फ्रैक्शन को रख लेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया। ये हमें यदि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे स्मॉलेस्ट को सबसे पहले लिखेंगे, फिर
तो देयरफॉर -24 यानी -2/3 इज लेस देन -7/-18 -5/12 and 4/9 in ascending order। मान लीजिए कोई नंबर है जिसे हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे? किसी भी नंबर को जो रेशनल नंबर है 3 होल 1/2 रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो 3 2 जा 6 1 7/2 we draw a number line, therefore 0 1/2 2/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2। ऐसे इसको सर्कल कर देंगे। जो हमारा डेनोमिनेटर होगा उसी से डिवाइड करते चले जाएंगे, वही हमारा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। जैसे यहाँ हो गया 2/2, इसका मतलब 1 हो गया, 4/2 यहाँ पर 2 हो गया, दैट इज 6/2 3 एंड 8/2 4। तो इस तरह से हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। एडिटिव इनवर्स, वन upon 3, we write here the additive inverse of 1/3 is, ध्यान से देखिए, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है इसका साइन चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, यदि ये यहाँ पर निगेटिव साइन होता, माइनस होता, तो हम उसे चेंज कर देते। तो यहाँ पर प्लस है तो हो जाएगा -1/3, यदि -1/3 रहता तो +1/3 करते। इसके आगे मान लीजिए कोई अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -2, the sum of 2 rational number is -2, if one of rational number is -14/5 then find other। तो यहाँ सिंपली हम मान लेंगे लेट फर्स्ट रेशनल नंबर इज इक्वल टू x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x प्लस -2 इज इक्वल टू -14/5। अब इसे हम ट्रांसपोजिशन कर लेंगे, यानी x पहले इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, ब्रैकेट रिमूव होगा तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस -2, x इज इक्वल टू -14/5 प्लस 2। अब इसे जैसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 5 -14 प्लस 5 2 जा 10 यानी -4/5 सेकेंड रेशनल नंबर। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 2/3। Multiplicative inverse of 2/3 is equal to 3/2, means reciprocal of rational number। Find कितना रेशनल नंबर लिखें? 2 रेशनल नंबर
बिटवीन 2 and 3। तो ये हो जाएगा लेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो फार्मूला होता है y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, 3 माइनस 2 बाई 2 रेशनल नंबर है 2 प्लस 1 यानी 1/3। तो फर्स्ट रेशनल नंबर x प्लस 1/3, x मीन्स 2 प्लस 1/3, देयरफॉर 3 7/3। सेकेंड रेशनल नंबर x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3 मीन्स 2 प्लस 2/3, 3 8/3। इस तरह से इस फार्मूले से हम किसी भी रेशनल नंबर को सही से जितना भी रहेगा 10, 11, 12 सब फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका था रेशनल नंबर, इसे मन लगा करके पढ़िए। यदि आपको मैंने जितने भी प्रॉब्लम बताए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको उसका पर्सनली आंसर दूंगा। और यदि आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट्स कर सकते हैं।